ये बात पहले डाल देना, मोबाइल बाद में डाल देना, ठीक है। सब वीडियो है ना, शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ तो देखो, कि शब्द शब्द सब कोई कहे, किसी भी गुरु के पास आप जाएंगे तो वो कोई न कोई शब्द आपको बताएगा कि भाई इसका जाप करना। तो शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विधेय, और जिह्वा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। लेकिन साहेब अब साफ बता रहे हैं कि वो वाणी के द्वारा कहा ही नहीं जा सकता, न तुम कह सकते हो न गुरु कह सकता है। तो आखिरकार उस शब्द का ज्ञान कैसे कराया जाता है? तो साहब ने साफ कह दिया कि निरख परख होगी कब? कि निरखावे परखावे वो संत जन, जो सतगुरु भेदी हो। यानी निरख परख वही करवा सकता है, क्योंकि जो विधेयी शब्द है ना, कोई और नहीं है, वो स्वयं सतगुरु ही है। तो वास्तव में जो उसकी निरख परख करा सकता है, तो वही वक्त गुरु होता है। तो विधेयी में और सतगुरु दो नहीं है, वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। लेकिन वहां तक पहुंच न होने की वजह से, जिस गुरु की जहां तक पहुंच होती है, वहां तक वो अपने हिसाब से बता देते हैं, और बेचारे साधक उसमें उलझ के रह जाते हैं। अब देखो, अब बताने के लिए तो आज में जो है सत्संग के बाद में सारा पूरा भेद खोल के आपको बताऊंगा, लेकिन अब खाली बताने से, बताने का मतलब क्या है कि ये एक युक्ति दी जाती है, युक्ति दी जाती है, एक इशारा किया जाता है, लेकिन वास्तव में वो है नहीं। अब उसको आप जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए, जो उन्होंने, जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है हमको परहेज बताता है और कहता है कि ये दवा आपको खानी है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आप दवा लेकर के यहां से जाओ और उसको अलमारी में रख दो और फिर कहो कि हम तो ठीक ही नहीं हो रहे, ये दवा ठीक नहीं है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, कमी इसमें डॉक्टर की नहीं है, कमी आपकी है। तो दवा खाओगे जब स्वस्थ होगे। इसी तरह से जब हम सतगुरु भेदी के पास पहुंचते हैं और जब वो सतगुरु का युक्ति और रहस्य बताता है, क्योंकि वो यहां पर ऐसे नहीं दिया जा सकता, सिर्फ एक युक्ति बताई जाती है। क्योंकि जब आप उसके बताए अनुसार चलेंगे, भजन करेंगे, कि मान लो भजन कहा किसको है, किसका भजन होता है, कैसे होता है, इस युक्ति को वो बताता है। तो उसके बाद में वो प्रकट होता है। यानी हमारे गुरुजी ने भी
अपनी कुटिया में बिठाल करके हमको युक्ति बताई और युक्ति बताने के बाद में कहा कि अब जाओ तुम्हारा काम हो गया। तो काम तो जब होगा ना जब कि मान लो हम घर पर आकर के भजन करेंगे, उनकी बताई हुई युक्ति के अनुसार हम चलेंगे। अगर हम चलेंगे नहीं तो मान लो कैसे काम हो जाएगा। गुरु ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन तुम अपना काम कब करोगे? जब तुम अपना काम करोगे तभी काम होगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्योंकि गुरु के बताए हुए अनुसार भजन भी करना पड़ेगा, सत्संग में भी आना पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी। अब आज देखो, आज का सत्संग गत वर्ष की भांति 26 जनवरी है, वह 26 जनवरी को सुधीर साहब कराते हैं कि साहब कई सालों से कराते आ रहे हैं। अच्छी बात है, कराना चाहिए, क्योंकि सत्संग भी हमको कभी कभी अपने घर पे कराना चाहिए। घर पे अगर व्यवस्था नहीं बन सकती तो हम आश्रम में करा सकते हैं। क्यों कि सत्संग में जो भी जीव आते हैं वो जीव नहीं होते, वो साधक होते हैं। साधक होते हैं, और साहब ने तो हर एक किसी के लिए कहा है कि 2 बातों का हमको ध्यान रखना है कि एक साहिब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। यानी भूखों को देना है, खिलाना है, और परमात्मा की बंदगी हमको नहीं भूलनी। लेकिन इस सबसे भी बड़ा क्या है? अगर एक संत को हम कुछ खिला देते हैं, कुछ उसकी सेवा कर देते हैं, तो उसका बखान नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, परमात्मा शरीर से परे है। लेकिन परमात्मा ने साफ कहा है कि भाई मैं संतों के मुख से खाता हूं, संतों के शरीर से ही खाता हूं, मुख से खाता हूं, पहनता हूं, और उनके शरीर के द्वारा ही कार्य करवाता हूं। तो संतों की सेवा परमात्मा की सेवा है, क्योंकि परमात्मा की सेवा आप नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका हाड़ मांस का शरीर ही नहीं है तो उसकी आप सेवा कैसे करोगे? इसीलिए संतों की सेवा करने के लिए बताया गया है। और जब हम सत्संग में आते हैं तो यहाँ पर सभी संत ही हैं, क्योंकि साधना करने वाला ही संत होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, एक शांति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, एक शांति को प्राप्त हो चुका है, लेकिन है तो संत ही। तो संतों से बड़ी सेवा न किसी की थी, न है, न कभी होगी। क्योंकि आपने सुना होगा कि महाभारत काल में, द्वापर युग में, अश्वमेध यज्ञ जब पांडवों ने किया था तो सब ऋषि मुनियों को, सबको, पूरी जनता को, सबको उन्होंने भोजन करा दिया था, कोई नहीं बचा था। लेकिन जो काम उनका एक संत से हुआ, वो काम देवता भी नहीं कर सके, देवताओं को जानने वाले भी नहीं कर सके, उनकी पूजा करने वाले भी नहीं कर सके।
लेकिन एक संत के सिर्फ खाने से, और वो भी संत एक भाव का भूखा होता है। संत को कोई मान लो पेट भर करके या मान लो 56 भोग की लालसा नहीं होती। भगवान को तो 56 भोग लगाए जाते हैं महाराज, लेकिन संत को नहीं होता। संत को सिर्फ एक भाव की आवश्यकता होती है, और भाव से ही वो सारा कार्य आपका कर देता है। कैसे? भाव उसका भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तू, तो भाव से बेड़ा पार है। यानी भाव सागर से कैसे छूटा जाता है? सिर्फ एक भाव से भजन कैसे होता है? भाव से मान लो किस तरह से उस विधेयी को पकड़ा जाता है, ये हमको जानने की आवश्यकता होती है। शरीर से शरीर को पकड़ा जाता है, इंद्रियों से इंद्रियों को पकड़ा जाता है, लेकिन भाव से पार हुआ जाता है। क्योंकि जब हमारा भाव जुड़ता है तो भाव से हम उस विधेयी को जान लेते हैं, विधेयी को हम समझ जाते हैं, तब हमारा कल्याण होता है, तब हमारा भव पार होता है। तो आगे बताया कि दुर्योधन किर में बात त्यागी, सागु विदुर घर खायो। यानी कितने भी पैसे वाले हों, वो कितने भी 56 प्रकार के भोजन बना के रख दें कि गुरुजी आपको ये खिलाएंगे, वो करेंगे, इतनी सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन भाव नहीं है तो सब बेकार है। क्योंकि साहब बताया भाव से अगर फूल दे दे तो वो मुझे स्वीकार है, और अभाव से सर्वस्व दे दे तो वो मुझे अस्वीकार है। क्यों कहा? क्योंकि जब तक भाव नहीं होता और हम सर्वस्व लुटा देते हैं, लुटा दो, अहंकार नहीं जाएगा। अहंकार ये बना रहेगा कि मैं बहुत सेवादार हूं, मैं बहुत सेवा करता हूं, मैंने ये सेवा की है, वो की है, मेरे बराबर कोई सेवादार है नहीं। यही कारण है। लेकिन जब एक गरीब अपने भाव से, फूल की भी आवश्यकता नहीं है महाराज, क्योंकि वो खुद ही फूल है। भाव से जब वो आ जाता है, वो समर्पण हो जाता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि सत सुकृत फूल गुलाब का, सब घट रहो समाय, कहो के विद पाइए, बिन पूरा गुरु लखान जाए। क्योंकि गुरु ये जानता है कि तुम्हारे अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। यानी सत सुकृत, यानी आत्मा भी है और परमात्मा भी है तुम्हारे अंदर, गुरु ये जानता है। इसीलिए गुरु सिर्फ इतना चाहता है कि आप उसके सम्मुख हो जाओ, और कुछ नहीं चाहता हूं। सम्मुख हो जाओगे भाव से, तो आप ही वो सत्सुकृत फूल हैं, जो दुर्लभ फूल है। क्योंकि ये जो हम फूलों को देखते हैं, क्योंकि टूटने के बाद ये चेतन नहीं रहता, हट जाता है, तो इसको भी तोड़ने की मनाही है। क्योंकि मान लो
फूल डाली पे लगा है तो डाली पे ही अच्छा लगता है, लेकिन हम संसार में अपने मान सम्मान को दिखाने के लिए ये सारी क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन ये क्रियाएं संसार तक ही सीमित रहती हैं। असली जो बात है वो भाव की ही है। जब देखो 56 प्रकार के भोजन रखे हुए थे, सब कुछ बना रखा था दुर्योधन ने, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं खाया, क्योंकि उसका भाव नहीं था। वो सिर्फ इसीलिए सेवा करना चाहता है कि ये मेरी तरफ हो जाए, यानी मेरे गलत कार्य का ये साथ दें, इसलिए सेवा करना चाहता है। और भाई जो संत है, गुरु है या भगवान है, वो गलत का साथ नहीं देता। उसको सच्चा भाव देखना होता है। तो सच्चे जो है विदुर, जिनको महात्मा विदुर कहा जाता है, वो थे, टूटी फूटी कुटिया थी उनकी, और माँ जाके पहुंच गए। और माँ जाके ये नहीं है कि भाई हमारे लिए पूरी कचौड़ी बनाओ या हलवा बनाओ या खीर बनाओ, भाई जो है तो साग बना था, तो कहते हैं मक्का की रोटी और सरसों का साग गरीब के यहाँ क्या होता है, तो वही बना हुआ था और उसी को खा करके वो तृप्त हो। तो देखो संत भाव से तृप्त होता है, 56 प्रकार के भोजनों से तृप्त न भगवान होता है न संत होता है। ये जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, या मान लो जो दान दक्षिणा दी जाती है, तो ये मान लो किसके लिए हुआ करती है? ये सिर्फ आश्रम की या जो संत आते हैं उनकी व्यवस्था के लिए हुआ करती है, और कुछ नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि जब हम इसमें इतने लिप्त हो जाते हैं, ये ऐसी चीजें हैं, क्योंकि जिस तरह से एक आम जीव का इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, क्योंकि पहले वो चाहता है कि एक साइकिल मिल जाए तो ये पैदल ना चलना पड़े, फिर इच्छा करता है कि मोटरसाइकिल मिल जाए तो फटाफट जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर कहता है नहीं 4 पहिए की गाड़ी हो तो धूप नहीं लगेगी, बारिश नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी, ये हो जाए। और भी इच्छाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि जैसे पैसा बढ़ता है इच्छाएं बढ़ती हैं। तो आजकल तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी बहुत लोगों के पास हैं, क्योंकि विदेश जाएंगे या कहीं भी घूमने के लिए जाएंगे तो बहुत जल्दी यानी टाइम की बचत हो जाएगी हमारी। तो अब ये देखिए कि अगर ये पोजीशन संतों की भी रही और है, अरे भाई आपको ज्ञान कराना है, कबीर साहब ने झोंपड़ी में बैठ करके ज्ञान करा दिया, चौराहे पर खड़े होकर के ज्ञान करा दिया, जहां पर जो जैसा मिला उसको वहीं ज्ञान करा दिया। और आप कहते हैं कि लोग ज्ञान कराने के लिए आश्रमों की आवश्यकता है। ये धोखा देना है। किसको धोखा देना है? अपने स्वयं को धोखा देना है, अपने को धोखा देना है। क्योंकि परमात्मा ने जो आपको दिया हुआ है उसी पर संतुष्टि करो। क्योंकि हम शिष्यों को तो ये सिखाते हैं कि भाई के गौजन गजधन बाजधन और तन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। लेकिन जब एक आश्रम हो गया, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, कहने का मतलब है कि यानी इतनी भूख बढ़ती जा रही है कि हर जगह मेरा ही आश्रम होना चाहिए, मेरा ही नाम होना चाहिए। परमात्मा के नाम की तो चिंता ही नहीं है, क्यों? परमात्मा
जाना होता तभी तो उसकी चिंता होती। जाना तो अपने शरीर को है, अपना नाम भी नहीं जाना। तो अगर अपने नाम को भी जान लेते तो परमात्मा जानने में सहज में आ जाता है। और फिर ये जो यहाँ की उठापटक है ना, अपने आप छूट जाती है। कि मेरे पास में मान लो वो छोटा मकान है या मकान नहीं है, या जिस तरह से मान लो कि मेरे पास आश्रम है, आश्रम नहीं है, क्या करूं, कैसे ज्ञान कराऊं, जाने के लिए गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये सब खत्म हो जाता है। क्योंकि पता है उसको कि भाई ये यहीं का बमबाड़ा है, इसी को छोड़ने के लिए तो हम संसार में आए हैं। और अगर हम ये नहीं छोड़ पाए तो कहां की मुक्ति और कैसी मुक्ति। सिर्फ एक धोखा है। धोखा किसको? अपने को धोखा है। और जो अपने को धोखा दे रहा है तो वो दूसरों को कैसे मान लो धोखे से निकालेगा। तो पहले तो स्वयं खुद को धोखे से निकलना है। जो इस धोखे से खुद निकल चुका है वही दूसरे को निकाल सकता है। और जो खुद धोखे में फंसा है, कभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, तो वो और चाहने वाला ही ज्ञान होता है उसके पास में। जब भी मैंने शुरू में मैंने बताया था आपको कि जब हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो हमको वही ज्ञान मिलता है। क्या? थोड़ी सी प्रकाश की झलक मिली कि और आएगा और आएगा और आएगा। क्यों? उनके लिए और पैसा आएगा और माया आएगी और आश्रम बनेंगे और शिष्य आएंगे। तो और में वो भी लगे और में तुम भी लगे। इसी तरह से अनहद है। और इसी तरह से जो हम पिक्चर देखते हैं ना अपने अंतर में, ये भी इसी तरह से। यह कोई सतगुरु का ज्ञान व्यान नहीं है। क्योंकि सतगुरु के ज्ञान के लिए तो इन सबको छोड़ना पड़ता है। कई बार लोग जो है ग्रुपों में ज़्यादा कमेंट करते हैं, मैं ज़्यादा ग्रुपों को अटेंड नहीं करता, लेकिन कभी एक शब्द लिख के भी डाल दिया ना तो उसका न तो उनके पास उत्तर तो है ही नहीं, उत्तर तो है ही नहीं, पूछने की भी हिम्मत नहीं है कि आपने ऐसा क्यों लिख दिया। लेकिन 2 लाइन में पूरा ज्ञान हो जाए अगर तुम्हारे पास हो तो उस पर कोई कमेंट भी नहीं आएगा। क्योंकि उन्हें पता है कि इसके अलावा सत्य कुछ है ही नहीं। और हमने सत्य को जान नहीं पाया और इससे हम पूछ नहीं सकते। क्योंकि हम तो बहुत बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े ग्रुप चलाते हैं, बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं, बहुत हमारे शिष्य हैं। तो वो चीजें इग्नोर कर दी जाती है। तो किसको धोखा दे रहे हो? जिसने जान लिया है उसको धोखा नहीं दे सकते। धोखा खुद अपने आप को दे रहे हो। अपने आप को धोखा दे रहे हो। और तुम्हारे माध्यम से करोड़ों लोगों को औरों को धोखा मिल रहा है। तो काल तुमको भी धोखा देगा भाई, कैसे बचोगे? क्योंकि ये संसार ही धोखे का है। जब भी बाबा तुलसीदास ने कहा कि जो है, जो सत्य है वो तो दिसे नहीं, उसे तो कोई मान के राजी नहीं है। और जो असत्य है ना ही सो दिसे। जो असत्य है उसमें सब लगे हुए हैं। तो नालत ऐसी जिंद, बोले ऐसे ज्ञानों को छोड़ दो भाई। और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो कहा कि ये संसार जिस तरह से मोतिया बिंद जिसको हो जाता है तो उसको कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता।
तो कहा जाता है कि आप जो है आंखों का ऑपरेशन कराइए, तब जाके दिखाई दे जाता है। तो इसी तरह से मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि आप किसी ऐसे संत की तलाश कीजिए जो सतगुरु का भेदी हो, क्योंकि सतगुरु का भेदी मिलेगा तभी आपको मुक्ति मिल सकती है, तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, जन्म मरण से छूट सकते हो। न कोई इसके अलावा न कोई रास्ता था, न है और न होगा। सब रास्ते फंसाने वाले थे, हैं और रहेंगे। तो अब सतगुरु भेदी किसको कहा गया है, कैसे मिलता है, ये भी अभी थोड़ी देर बाद आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा।